अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी, क्लास 10th, और ये चैप्टर नंबर 2 है हमारा बायोलॉजी से। तो हम देखेंगे कि डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी यानी कि किडनी के अंदर पैदा होने वाली बीमारियाँ, किडनी के अंदर कौन कौन सा डिसऑर्डर हो सकता है। तो आज हम फर्स्ट पढ़ेंगे किडनी स्टोन, यानी कि किडनी के अंदर जो स्टोन पैदा हो जाता है तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, डिसऑर्डर ऑफ किडनी, यानी कि जिसको कहते हैं हमारे किडनी के अंदर पत्थर हो गया, गुर्दे में पत्थर हो गया, पथरी जिसको कहते हैं। ठीक है, तो किडनी स्टोन होता क्या है बेटा, आपको पता है कि जब व्हेन यूरिन बिकम कंसनट्रेटेड, जब यूरिन कंसनट्रेटेड से मुराद गाढ़ा हो जाता है, जब यूरिन गाढ़ा हो जाता है वो क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर क्रिस्टल्स ऑफ साल्ट्स ये जब बढ़ जाएं, क्रिस्टल ऑफ साल्ट बढ़ जाएं, ये कौन कौन से, कैल्शियम ऑक्सलेट, अमोनियम फास्फेट, यूरिक एसिड, जब ये चीज़ें क्रिस्टल जिनको हम कहते हैं साल्ट्स के बने होते हैं, जब इनकी कंसनट्रेशन बढ़ जाए तो यूरिन क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, कंसनट्रेटेड, जिसकी वजह से ये जो क्रिस्टल्स हैं, दीज क्रिस्टल्स कैन नॉट पास थ्रू यूरिन, ये यूरिन से पास नहीं हो सकते क्योंकि इनका साइज़ क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, एंड फॉर्म हार्ड डिपॉजिट्स, और बड़े बड़े पत्थर बन जाते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, किडनी स्टोन, यानी कि किडनी के अंदर जो यूरिन होता है उसके अंदर किस क्रिस्टल्स ऑफ साल्ट्स होते हैं वो जब बढ़ जाए, यानी कि ज़्यादा पैदा होने लग जाए, जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट, अमोनियम फास्फेट और यूरिक एसिड वगैरह, तो फिर क्या हो जाता है, ये इनकी साइज़ बड़े होने की वजह से ये क्रिस्टल यूरिन से पास नहीं हो सकते और ये बल्कि हार्ड डिपॉजिट, एक पत्थर नुमाइन की शक्ल बन जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, वो किडनी स्टोन किडनी के अंदर पैदा हो चुका है। तो ज़्यादातर वो कह रहे हैं कि ये मोस्ट स्टोन स्टार्ट इन किडनी, ज़्यादातर जो स्टोन है वो किडनी के अंदर ही रहता है, जो किडनी स्टोन होता है। ठीक है, लेकिन कुछ यानी कि सम वे ट्रैवल इन यूरिटर और यूरिनरी ब्लैडर, तो ज़्यादातर जो है किडनी के अंदर रहता है, वरना वहाँ से मूव करके ट्रैवल करके यूरिटर के अंदर आ जाते हैं या फिर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। तो ये हमारे पास है किडनी स्टोन। ठीक है, वो क्या है और ये कहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, ये डिसऑर्डर ऑफ किडनी है। अब ये क्यों होता है, इसकी वजह क्या है, ठीक है, इसके हमारे पास जो है कॉजेज़ क्या है। तो देखिए बेटा, लेस इनटेक ऑफ वाटर, अगर आप पानी कम पिएंगे, ठीक है, जो हमारे पास मैक्सिमम हमें पानी बताया गया है कि आप एक दिन में इतना पिएंगे, गर्मियों के हिसाब से और सर्दियों के हिसाब से अगर आप उससे कम पिएंगे तो फिर चांसेस है कि किडनी स्टोन हो जाए, यानी कि कम पीने की वजह से, पानी कम पीने की वजह से। ग्रीन वेजिटेबल्स, जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, पत्ते वाली सब्ज़ी हैं, उनके अंदर साल्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, विटामिन सी और डी, जब ये अब ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो भी स्टोन होने के किडनी के अंदर चांसेस बढ़ जाते हैं। अल्कोहल कंजप्शन, अगर आप शराब बहुत ज़्यादा पिएंगे या फिर शराब पीने से किडनी स्टोन हो सकता है। तो ये हमारे पास है इसके कॉजेज़, इसकी थोड़ी वजूहत। अब है बेटा इसके सिम्टम्स। कोई भी बीमारी है हमें उसके सिम्टम से ही पता चलता है कि ये फ़लाँ बीमारी है। तो इसके क्या सिम्टम्स हैं, किडनी स्टोन के अलामात क्या हैं। तो सर्व पेन इन किडनी और इन लोअर एब्डोमिन, बहुत ज़्यादा पेन होगा किडनी के अंदर या फिर पेट के नीचे, लोअर एब्डोमिन, एब्डोमिन का मतलब होता है पेट और लोअर नीचे, तो इन दोनों जगहों पर अगर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो समझ ले किडनी स्टोन हो चुका है। वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा आती है जब किडनी स्टोन पैदा हो जाता है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बहुत ज़्यादा यूरिन जो है वो फ्रीक्वेंट जल्दी आ जाता है। और फाउल स्मेलिंग यूरिन विद ब्लड और पस, यूरिन से क्या हो जाती है, बहुत ही ख़राब सी स्मेल आती है, या फिर उसके साथ क्या ब्लड और पस भी आ जाते हैं, वो फिर इस वजह से इसकी जो स्मेल है वो बहुत ज़्यादा फाउल हो जाती है। उसके बाद ये तो आ गई बेटा हमारे पास सिम्टम्स के, इसके अलामात क्या हो सकती हैं किडनी स्टोन के। अब ये तो हमें पता चल गया, अब इसका इलाज कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास ट्रीटमेंट है। सबसे पहले सिंपल तरीका है, अगर किडनी स्टोन हो भी चुका है तो आप क्या करें, बहुत ज़्यादा पानी पिएं, ड्रिंकिंग प्लेंटी वाटर, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी पीने से ही जो 90% स्टोन होता है किडनी के अंदर, 90% किडनी स्टोन यूरिनरी ब्लैडर से गुजर जाता है। ठीक है, क्योंकि वो सैंड लाइक हो जाता है, बहुत ज़्यादा पानी पीने की वजह से वो फिर बह जाते हैं। सबसे बेस्ट यही है कि आप बहुत ज़्यादा पानी पिएं। लेकिन अगर ये नहीं हो सकता तो फिर आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी, सर्जिकल ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। ये क्या होता है कि आप जो किडनी वाला इलाका है, एरिया है, उसको क्या करना पड़ेगा, हमें सर्जरी करवा के वहाँ से स्टोन को निकालना होगा। लेकिन अगर ये उसके अलावा एक और मेथड है, तीसरा लिथोट्रिप्सी, ये भी हमारे पास
क्या है हमारे पास लिथोट्रिप्सी किडनी स्टोन को रिमूव करने का एक मेथड है। इसके अंदर क्या होता है बेटा, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी है, बहुत जितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है उतनी ज़्यादा ख़तरनाक भी है। कि इसमें क्या होगा, नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स को किडनी स्टोन यानी कि उस जगह से गुजारा जाएगा जहाँ पर किडनी होगी, मतलब स्टोन होगा। तो क्या होगा कि वो जो वेव्स हैं, जो वेव्स गुजरेंगी शॉक वेव्स, वो डेंस स्टोन यानी कि जो सख्त पत्थर होगा उसको क्या करेंगी, हिट करेंगी। उसके बाद वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और फिर क्या होगा, स्टोन सैंड लाइक हो जाएगा और फिर वो हमारी यूरिन से पास होकर हमारी बॉडी से निकल जाएगा। तो ये बेटा हमारे पास बहुत ही आसान और सिंपल सा टॉपिक था, बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, शॉर्ट है इसके अंदर बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपको इसको अच्छी तरह ऐसे याद करना है जैसे लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये हेडिंग्स वगैरह सारे कुछ दी हुई हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।